ट्यून इंडिया रेडियो क्लासिक के सभी सुनने वालों को राजेश ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, एक और रेडियो क्लासिक शो लेके शामिल हो गया हूं आपकी जिंदगी में। दोस्तों, इस शो में हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बड़ी ही कमाल की पर्सनैलिटीज का जिक्र करते हैं। कुछ भूले हुए बिसरे हुए गीतकारों को, शायरों को, गायकों को, फिल्म मेकर्स को याद करते हैं। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन बड़ा जरूरी होता है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत रखें। क्या कुछ था, कहां से हम आ जाए हैं, इसके लिए कभी कभी बड़ा जरूरी होता है कि पीछे भी मुड़ के देख लें। दोस्तों, आज के इस शो में आपके लिए एक और मैं कहानी लेके आया हूं, और कहानी एक ऐसे गीतकार की है, एक ऐसे शायर की है। मेरा अपना मानना है कि अगर हिंदी फिल्में आप देखते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने आप सुनते हैं, तो शायद ऐसा कोई नहीं होगा जिसने इनके गाने नहीं सुने होंगे। और अगर हम बातचीत करते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरा की, जो बड़े कमाल के हमारे गायक हुए हैं, कुंदन लाल सहगल से लेके किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, तलत महमूद, हेमंत कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, शमशाद बेगम, कुमार सानू, उदित नारायण, अब कितने कितने हमारे सिंगर हैं। अगर आप इन सारे गायकों के 4-5 टॉप के गाने, सबसे बढ़िया गाने जो है वो पिक करते हैं, तो उन गीतों में 1-2 गाना या 3-4 गाने, हो सकता है 5 ही गाने एक ऐसे शायर के हो जिनका हम नाम जानते हैं, लेकिन उनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी हमारे टॉप के म्यूजिक कंपोजर हुए हैं, नौशाद साहब, रोशन, आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, खयाम, आज के दौर के जिन्होंने बड़ा जबरदस्त संगीत दिया है, तो इनके संगीत करियर के अगर आप 4-5 गाने, 8-10 गाने कि सबसे बढ़िया गाने क्या है वो उठाएंगे, तो उनमें से आधे से ज्यादा गाने इस शायर के होंगे जिनका आज हम जिक्र करेंगे। यही नहीं, बल्कि मेरा अपना मानना है कि ऑल टाइम अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के 10-12 गाने उठा लेते हैं कि ये सबसे बढ़िया गाने हैं, तो उन गानों में सबसे ज्यादा गाने, मेरा अपना मानना है 4-5 गाने ऐसे होंगे जो लिखे होंगे मजरू सुल्तानपुरी ने। दोस्तों, मुझे याद पड़ता है अपने जमाने में जब कभी हम संगीत सुना करते थे, और वो जमाना था रेडियो में गाने हुआ करते थे। आजकल की तरह इंटरनेट तो होता नहीं था, तो इंतजार रहता था कब कोई फरमाइशी गानों का प्रोग्राम होता था। लोग अपनी अपनी फरमाइश करते थे और रेडियो में फरमाइशी गाने अलग अलग बजते थे। तो कोई गाना मोहब्बत से भरा होता था, कोई गमगीन होता था, कोई कॉमिकल गाना होता था, और उन गीतों में सब कुछ बदलता रहता था। कभी गायक बदल जाता था, कभी संगीतकार बदल जाता था, लेकिन एक नाम जो बड़ा कॉमन सुनने को मिलता था वो था, गाना लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। तो ये वो जमाना था जब भी रेडियो पे कोई गाना बजा करता था तो उसमें क्रेडिट पूरा दिया जाता था। तो हम लोग जो थे वो मजरू सुल्तानपुरी को जानते तो थे कि कोई है जो लिखता है, लेकिन उनकी शख्सियत क्या थी, वो क्या इंसान थे, कैसा वो इंसान रहा होगा, इसके बारे में बड़ा कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मजरू सुल्तानपुरी की कहानी लेके आया हूं। अब जो लोग उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, उर्दू के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उनका लिखा हुआ एक शेर है जो आज के जमाने में तोड़ मरोड़ के अलग अलग चीजों में दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने एक बड़ा कमाल का एक शेर लिखा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। 50 साल से भी ज्यादा दोस्तों इन्होंने लगभग हिंदी फिल्म के लिए गाने लिखे हैं। 1 अक्टूबर 1919 इनका जन्म हुआ था, और हिंदी फिल्मों में जब ये धुनें शुरू हुई, गाने शुरू हुए मिड 40s में, वहां से इन्होंने लिखना शुरू किया। के.एल. सहगल साहब के लिए बड़ा ही कमाल का सबसे पहला गाना इन्होंने लिखा था, जिसका जिक्र थोड़ी देर में डिटेल में आपके साथ करूंगा, कि जब दिल ही टूट गया तो हम जीकर क्या करेंगे। और गाने एक ऐसे शायर हैं जो समय के साथ अपने आप को भी बदलते रहे। जैसे जैसे समय बदलता रहा, हर 10 साल में इनका लिखने का अंदाज भी बदल जाता था। तो कहाँ वो 45 में इन्होंने गाना लिखा था, और कहाँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। दोस्तों, आज मेरी पसंद के इनके कुछ मैं आपको गाने सुनाऊंगा, और मजरू सुल्तानपुरी की आपको कहानी सुनाऊंगा। इतने कमाल के जिन्होंने गाने लिखे हैं, वो कौन थे, कैसे थे, कैसा उनका जीवन रहा था। आइए जरा एक बार फिर आपको लिए चलते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास की तरफ, और इतिहास के पन्नों पे एक नाम लिखा है, और नाम है दोस्तों मजरू
सुल्तानपुरी का। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हा हा हो ही हा हा। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। कहीं सट्टा कहीं पत्ता, कहीं चोरी कहीं रेस, कहीं डाका कहीं फाका, कहीं ठोकर कहीं ठेस। बेकारों के है कई काम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। बेघर को आवारा यहाँ कहते हंस हंस, खुद काटे गले सबके कहे इसको बिजनेस। एक चीज के है कई नाम यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। बुरा दुनिया वो है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता है यहाँ का ये चलन। दादागीर नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है आसान जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ एक बहुत ही मशहूर गाना, और मजरू सुल्तानपुरी की कलम से ये गाना लिखा, ओपी नैयर का संगीत, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज। 1956 में दोस्तों ये फिल्म आई थी। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें जरा जानना है मजरू सुल्तानपुरी के बारे में। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिन लोगों का मानना है कि जब कभी भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें बड़ा पसंद है तो उसमें हमको सफलता मिलती है। काम जो करते हैं हमें ऐसा नहीं लगता हम काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े कम लोग हैं जो ये कर पाते हैं, क्योंकि जमाने का दस्तूर कुछ इस तरीके का है। दुनिया भर का प्रेशर पड़ता रहता है। जिस राह पे हम निकल जाते हैं उस राह पे इस कदर निकल जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हमें क्या पसंद है। तो जिन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि मुझे वो करना है जो मुझे चाहिए, उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी, बड़ी मुश्किलें आती है इनके रास्ते में भी, बहुत कुछ इन्होंने देखा है, सहा है। लेकिन कहते हैं ना कि एक
ये बॉर्न शायर थे, इन्हें बचपन में ही पता चल गया कि इन्हें शायर बनना है, हालांकि पिताजी कुछ और चाहते थे। तो आइए जरा आपको लिए चलते हैं सुल्तानपुर की तरफ। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नजदीक एक शहर है सुल्तानपुर, जहां पे 1 अक्टूबर 1919 एक राजपूत मुस्लिम फैमिली, हसन फैमिली रहा करती थी, उनके घर पे एक बच्चे ने जन्म लिया। इकलौता बेटा रहा उनका और नाम रखा गया असरार उल हसन खान। ये वो जमाना है दोस्तों 1919-1920 जब भारत में आजादी की बड़ी जबरदस्त जंग छिड़ गई थी और भारत छोड़ो अंग्रेजों को बार बार ये कहा जा रहा था। और इनके पिताजी एक्चुअल में अंग्रेजी पुलिस में काम करते थे, वो पुलिस अफसर थे, लेकिन जिस तरीके से भारत में जो कुछ गुजर रहा था तो पिताजी ये चाहते थे कि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा अंग्रेजी सीखे, और वो चाहते थे कि ये जो है अपना जो भी ट्रेडिशनल हमारी मदरसा होता है वहां जाके पढ़े, और वो बिल्कुल खिलाफ थे कि बेटा जो है वो अंग्रेजी सीखे। इकलौता बेटा था और घर पे बड़ा प्यार मोहब्बत मिला करता था उनको। अच्छा, जो इनको जानते हैं बचपन से लेके, वो कहते हैं कि जब ये छोटे बच्चे थे, जो भी उस जमाने में जो कविताएं हुआ करती होंगी या जो भजन वजन या जो भी गजल या शायरी उस जमाने में हुआ करती थी, तो ये चलते फिरते दौड़ते उन्हें पढ़ते हुए उनको अपने तरीके से बोलते थे। वो जो राइमिंग हुआ करती है कभी कभी उसको ठीक करते थे, तो उन्हें कहा जाता था कि बेटा ये ऐसा नहीं है, इसमें एक शायर ने ऐसा कहा है। तो ये कहते थे ऐसा कैसे कह दिया, ये तो बात कुछ बन नहीं रही, इसको ऐसा नहीं बल्कि ऐसा कहना चाहिए। तो बचपन से ही इनके अंदर एक जो बॉर्न शायर होता है वो था, लेकिन पिताजी कुछ और ही चाहते थे। इनको मदरसे में भेजा जहां पे इन्होंने फारसी की, अरबी की, उर्दू की तालीम की और जो कुछ बड़ा कुछ वहां पे पढ़ा। और पढ़ाई करने के बाद पिताजी ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप हकीम बने, और फिर उनको भेज दिया लखनऊ कॉलेज में। ये जो ग्रीक मेडिसिन उस जमाने में हुआ करती थी वहां इन्हें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। अब ये जो थे इनका शौक, पिताजी ने कहा है तो करते रहे, तालीम भी की, उर्दू फारसी भी पढ़ी, अब हकीम का भी इन्होंने स्टडी करनी शुरू कर दी। लेकिन इनका संगीत की तरफ थोड़ा सा रुझान हो गया और उन्होंने चुपचाप से एक भातखंडे यूनिवर्सिटी में जाके क्लासिकल संगीत में इन्होंने अपना वहां पे सीखना शुरू किया। पिताजी को जब इसके बारे में पता चला तो बड़े वो गुस्सा हुए कि हम तो चाहते हैं आप हकीम बने, ये आप क्या कर रहे हैं, और जाके उन्होंने वहां पे उनका नाम कटवा दिया। अब ये राजपूत फैमिली थी और बड़ा देशभक्ति का बड़ा जुनून उस जमाने में हुआ करता था, और घर पे शायरी का ऐसा कोई माहौल नहीं था। लेकिन इनका जो रुझान था वो रुझान यही था, और धीरे धीरे इन्हें एहसास भी होने लगा कि यार नहीं, चलिए संगीत नहीं है तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। और इन्होंने जो भी छोटे मोटे शेरो शायरी इन्होंने करनी शुरू की, और इनकी जो जबान थी, इनका जो लहजा था, जिस तरीके से ये लिखते थे, तो बड़ा जल्दी आसपास जो यार दोस्त थे वो उनसे बड़ा इम्प्रेस हो गए। और धीरे धीरे जो आसपास लखनऊ में जहाँ कहीं भी मुशायरा होता वहां जाके अपना ये गजल और अपना कलाम इन्होंने पढ़ना शुरू किया। तो ऐसे जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ी, और इस बीच इन्होंने जब अपना हकीम का कोर्स पूरा किया तो उसके बाद ये हकीम भी बन गए और लोगों को दवाई भी देते थे, और दवाई के साथ साथ थोड़े शेर भी सुनाते थे। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो
हाय ऐसे न आहें भरा कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। किशोर कुमार की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी की कलम, आर.डी. बर्मन का संगीत और 1972 में दोस्तों ये फिल्म आई थी मेरे जीवन साथी। लेकिन 1972 से आपको लिए चलते हैं वापस लेट 30s अर्ली 40s के दशक में। 20-22 साल की इनकी उम्र थी और ये हकीम का काम कर रहे थे और लखनऊ में अपना जो भी मुशायरा जहां पे भी होता वहां जाके अपना ये कलाम पढ़ देते थे। अब हुआ ये कि धीरे धीरे उनका वहां पे नाम जो था वो जोरों शोरों से होना शुरू हुआ। अब क्योंकि शेर व शायरी में ज्यादा इनका ध्यान रहता था तो हकीम की इनकी प्रैक्टिस थी वो थोड़ी सी ढीली पड़ गई। शायर जो था वो हावी हो गया हकीम पे। अब हुआ ऐसा कि इनके दोस्तों ने कहा कि यार आप जो है असरार के नाम से लिखते हैं, आप अपना नाम क्यों नहीं बदलते, थोड़ा नाम बदलिए। उस जमाने में हुआ करता था कि जो शायर थे उनका नाम कुछ और होता था। जब वो अपना कलाम लिखते थे, शेर पढ़ते थे तो अपना वो पेन नेम या पोइट नेम जो भी कहते थे बदल दिया करते थे। फिर इन्होंने सोचा कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है और बड़ा सोच विचार के इन्होंने अपना नाम रखा मजरू। उर्दू का ये शब्द जिसका मतलब होता है घायल। और इन्होंने कहा कि देखिए मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं तो मैं अपने नाम के साथ सुल्तानपुरी लगाऊंगा। सो घायल सुल्तानपुरी मजरू सुल्तानपुरी। अच्छा, घायल से जिक्र तो बहुत ज्यादा नहीं है कहीं पे इनका जब मैं रिसर्च कर रहा था, लेकिन एक दो इनके बेटे के इंटरव्यूज के दौरान मैंने इस बात को समझा थोड़ा सा। क्योंकि कहते हैं ना एक शायर होता है, उसके बड़े जज्बाती शायर होते हैं, बड़ा जल्दी उनको मोहब्बत हो जाती है, दिल टूट जाता है। तो इनकी जिंदगी में वैसे जो जिंदगी की किताब है बड़ा सीधा सा रिलेशनशिप की जहां तक बात है, अपनी धर्मपत्नी से ताउम्र इनका रिश्ता रहा, बड़ा वो पारिवारिक थे। उनका बेटा है, बेटी है जिनसे बड़ा ये मोहब्बत प्यार करते थे। लेकिन इनके बेटे ने कहा है कि इन्होंने सुना था कि उस जमाने में शादी से पहले इन्हें किसी से मोहब्बत थी और ये वन साइडेड नहीं थी, दोनों ही तरफ से प्यार मोहब्बत थी, बड़ा अच्छा इनका रिश्ता था। लेकिन जमाने का दस्तूर कभी कभी कुछ इस तरीके का होता है, या लोग बाग ऐसा भी कहते हैं कि किस्मत कभी ऐसी भी होती है जहां पे इनको मिलना नहीं था। तो इनका कोई अधूरा प्यार था, शायद उस प्यार से बहुत सारे गीत निकले हैं। अब मजरू साहब के जो गाने हैं वो इतने कमाल के गाने हैं। अब इनके प्रेम के गीत हैं। कहते हैं कि ये हिंदी फिल्मों में ये जो लाइट हार्टेड गाने होते हैं ना वो ये लेके आए थे। उससे पहले प्रेम का मतलब था कि बड़े वो सेंसिटिव, बड़े इंटेंस गाने होते थे या बड़े दर्द भरे गाने होते थे। लेकिन जो हल्के फुल्के लाइट जो गाने हैं वो गानों की शुरुआत एक्चुअल में कहते हैं कि इन्होंने ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में की। और क्या एक से बढ़कर एक इनके गाने हैं, मोहब्बत भरे गाने हैं। रात गली एक ख्वाब में आई, जहां तेरी ये नजर है, लेके पहला पहला प्यार, जादू नगरी से आया है कोई, हाल कैसा है जनाब का, या फिर ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, और लेकर हम दीवाना दिल, क्या जबरदस्त गाने हैं। या फिर अगर आप 90 के दशक में आते हैं, पहला नशा पहला खुमार, क्या गाना है। ये वही राइटर है दोस्तों जिन्होंने 45 में जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो बड़ा कमाल का गाना लिखा था। खैर उस तरफ भी हम आपको लिए चलते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे आते हैं किस तरीके से इन्होंने अपना ये नाम बदला और अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जरूर रखा है। और इनके बारे में कहते हैं कि
ये बहुत बड़े शायर बन गए थे, बड़ा कुछ हो गया, लेकिन जब भी इनको वक्त मिलता था तो अपने गांव जरूर जाते थे और गांव में अपने लोग बाग जो भी थे उनके साथ मिल बैठ के, शायरी इनकी नस नस में थी। इन्होंने ये बचपन में ही पहचान लिया, इसलिए उन्होंने बाकी सारे प्रोफेशन साइड में छोड़ के शायरी ही की। तो ये उठते चलते बैठते शायरी इनके लिए ऐसी नहीं थी कि आपको कहीं जाके पहाड़ों पे जाना है या फिर झरनों के किनारे में बैठना है, किसी पेड़ के नीचे बैठना है, सोचना है। ये तो चलते लिखते अपना शुरुआत कर दिया करते थे। तो ये हमेशा अपना इनका गांव से बड़ा जबरदस्त रिश्ता रहा और इनकी शायरी में जो एक निखार आया उसका भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। लखनऊ में ये अपना मुशायरों में जाके शायरी किया करते थे और उस जमाने के एक बहुत ही कमाल के शायर हुआ करते थे जिगर मुरादाबादी। इनसे इनकी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई और जहां से इन्होंने कुछ गुरु मंत्र भी दिया और इन्होंने जिगर मुरादाबादी को अपना गुरु भी बनाया। तो एक बड़ा वो मजेदार किस्सा है, वो किस्सा मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले इनका एक बहुत ही कमाल का गाना है, वो गाना मैं आपको सुनाता हूं। दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। जब से प्यार के काबिल तब से ये आलम है, रास्ता याद न मंजिल, नींद में जैसे चलता है कोई चलना यूं ही आंखें मीचे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। रखती हैं कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा करना क्या है तन्हा जी के, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसे नहीं इस अंबर के नीचे। मोहम्मद रफी की आवाज, आर डी बर्मन का संगीत। 1966 में दोस्तों फिल्म आई थी तीसरी मंजिल और इस फिल्म के गाने लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनकी हम आज आपको कहानी सुना रहे हैं। सुल्तानपुर के सुल्तान भी इन्हें कहा जाता था और इन्हें कहा जाता था शायरी के सुल्तान। बड़ा ही जबरदस्त इन्होंने काम किया है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऋणी है, मेरा अपना मानना है, इस महान लिरिसिस्ट की, गीतकार की। अच्छा दोस्तों,
आइए जरा लिए चलते हैं आपको उस गुरु मंत्र की तरफ जो इनको बचपन तो नहीं कहूंगा, जवानी में जब इन्होंने अपनी शायरी वारी शुरू कर दी थी तो इन्हें दिया था इनके गुरु जिगर मुरादाबादी ने। अब हुआ ये कि मुशायरों में अब ये बड़ी वाह वाह लुटा करते थे, लोग बाग इनके बड़े दीवाने थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरीके से जैसे चुंबक होता है ना, अपनी तरफ खींचता है मेटल को, तो वैसे ही इनकी शायरी भी कुछ ऐसी थी जहां पे ये पढ़ना शुरू कर देते थे, आसपास लोग बाग रुक जाते थे और ये देखते नहीं थे, गांव में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं कहीं पे, वैसे ही घूमने फिरने निकले हैं दोस्तों के साथ, तो शायरी इनसे धड़ाधड़ निकलती थी। अच्छा, एक मुशायरे में ये जब अपना कलाम पढ़ रहे थे, जिगर मुरादाबादी वहां पे थे, तो उन्होंने बड़ा पसंद आया इनका कलाम और इनको बड़ी उन्होंने शाबाशी भी दी और कहा कि बेटा 2 बातों का आप जिंदगी में ख्याल रखिएगा। और ये 2 बातें थी। पहली बात कि अगर किसी का कोई अच्छा शेर आपको लगे तो उसकी नकल मत करना, और दूसरी बात, जो तुम्हारा अपना अनुभव है, जो तुम रूह से महसूस करते हो, वही लिखो। वैसे इनके बारे में कहा भी जाता है कि इनकी जो शायरी थी, इनका जो लिखने का अंदाज था, वो भारत के ग्रामीण जीवन का, लोक जीवन का, गांव की स्थिति क्या है, आसपास का माहौल कैसा है, किस तरीके का इनका अनुभव है, क्या देखते थे, क्या महसूस करते थे, और वही वो लिखते थे। और लोगों को वो बड़ा पसंद आता था, उन्हें ऐसा लगता था कि यार ये तो हमारी ही बात हो रही है। तो जहां कहीं भी ये महफिल में जाते, बस महफिल इनकी दीवानी हो जाती। और क्या इन्होंने गाने लिखे हैं, अगर हम गांव की बातचीत करते हैं, ग्रामीण जीवन की बातचीत करते हैं, बूझ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, या फिर एक और गाना है, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। क्या बढ़िया इन्होंने गाने लिखे हैं। तो अभी ये समय आ गया था जब इन्होंने अपना हकीम का काम बिल्कुल छोड़ दिया और कहा कि मैं तो अब फुल टाइम अपनी शायरी करूंगा, और ये अपना मुशायरों में जाके अपनी शायरी उस जमाने में पढ़ा करते थे। अब ये 40s का, मिड 40s का वो जमाना भी था जब धीरे धीरे अब भारत आज़ादी की तरफ बढ़ रहा था और देश में बड़ा जबरदस्त जोश था। जो नौजवान लोग थे वो देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार थे, और ऐसे में इन्होंने भी बड़ा जज्बाती और बड़े क्रांतिकारी कविताएं, शेर उस जमाने पर पढ़ा। जो भी कंट्रीब्यूशन, शायरों का बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है देश में एकता लाने में, जोश जगाने में, तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त उस जमाने में लिखे, और जिसकी वजह से बड़ी मुश्किलों में भी रहे। अब पुलिस इनके पीछे रहती थी, इधर उधर जाना पड़ता था। ये 40s के एक बड़े प्रोग्रेसिव और क्रांतिकारी ये एक शायर बन गए थे। अब मुंबई इनका आना कैसा हुआ उसका भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। हुआ ये कि मुंबई में मुशायरा था और जिगर मुरादाबादी ने इन्हें कहा कि चलिए जनाब जरा मुंबई चलते हैं, और वहां पे कुछ बड़े 2-4 मुशायरे हैं, और वहां पे आप जाइए, अपना जरा कलाम वहां पे भी लोगों को सुनाइए। और ये मुशायरा में अपनी गजल पढ़ने के लिए मुंबई आए, और मुंबई एक बार आए तो फिर मुंबई ने इनको वापस नहीं जाने दिया। हालांकि ये जब भी मौका मिलता था वापस सुल्तानपुर जरूर जाते थे, लेकिन माया नगरी मुंबई में क्या आए और क्या उसके बाद हमें गाने दिए हैं दोस्तों। आप सुनिए उन्हीं की कलम से लिखा ये गाना। क्या मौसम है, ऐ दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है, चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल
कहीं दूर निकल जाए। क्या कम है दो पल को राही, अरे मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। चल कहीं दूर निकल जाए। अच्छा है संभल जाए। चल कहीं दूर निकल जाए। अच्छा
चल कहीं दूर निकल जाए। 1977 में दोस्तों ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम दूसरा आदमी। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, राजेश रोशन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। दोस्तों जितने भी हमारे म्यूजिक कंपोजर हैं उनके जो बड़े कमाल के गाने हैं, ऑल टाइम जो उनके हिट गाने हैं, उन सभी गीतों को लिखा है एक शायर ने, और वो शायर है मजरू सुल्तानपुरी। आज उन्हीं की कहानी दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं। मिड 40s में एक बार फिर आपको ले चलता हूं। ये वो जमाना था। अच्छा हुआ ये कि इस जमाने में मजरू साहब ने ये डिसाइड किया कि मुझे अंग्रेजी भाषा सीखनी है। पिताजी ने उनको अंग्रेजी भाषा नहीं सीखने दी थी। जब वो छोटे बच्चे थे तो स्कूल में जाके उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी ये सब कुछ सीखी, लेकिन इन्होंने महसूस किया मिड 40s में कि नहीं यार ये भाषा मुझे सीखनी है, मुझे कुछ और पढ़ना है, क्योंकि इनके बड़े क्रांतिकारी विचार थे। अंग्रेजी भाषा को सीखा, लेनिन को पढ़ा, मार्क्स को पढ़ा, और इनकी शायरी में वो क्रांति जो थी वो नजर आती थी। बड़ा ये ज्वलंत कविता उस जमाने में, शायरी उस जमाने में किया करते थे। अब ये पहुंच गए मुंबई जिगर मुरादाबादी के साथ, और वहां पे एक बड़ा जबरदस्त मुशायरा था। बड़े बड़े हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से बड़े शायर वहां पे पहुंचे थे। और जब भी इस तरीके का बड़ा मुशायरा होता है तो अब मुंबई जो है वो माया नगरी, फिल्मी नगरी, उस जमाने में फिल्में वहां पे बनने शुरू हो गई थी और बड़ी कमाल की फिल्में बना करती थी। तो फिल्म मेकर जो थे वो उन मुशायरों में आया करते थे, कुछ नया हमें सुनने को मिल जाए, कोई नया गीतकार हमें मिल जाए, इस तलाश में एक उस जमाने के जाने माने फिल्म मेकर AR करदार ये उस मुशायरे में आए हुए थे, और उन्हें इनका बड़ा कलाम बड़ा जबरदस्त अच्छा लगा। अप्रोच किया इनको और कहा कि देखिए भाई हमें एक फिल्म बना रही है, हम चाहते हैं कि आप उस फिल्म के लिए गाने लिखिए। तो इन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि इनका जो लिखने का तरीका था वो डिफरेंट था और फिल्मों में वो गाना नहीं लिखना चाहते थे। तो AR करदार साहब ने जिगर मुरादाबादी जो उनके गुरु थे उनको कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ऐसा हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए गाना लिखे। इवन उन्होंने उनको भी अप्रोच किया कि आप भी गाना लिखिए। तो जिगर साहब ने कहा कि मैं तो नहीं, लेकिन ये नौजवान है, बड़े अच्छे गाने लिखता है, तो मैं इसको समझाता हूं। और उन्होंने बुलाया मजरू साहब को और कहा कि देखो बेटा, ये जो आपको एक काम मिल रहा है ना फिल्मों में गाने लिखने का, तो ये ठीक है, शायरी से थोड़ा अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको जो पैसा मिलेगा उससे आपका जीवन चलेगा, आपका परिवार पलेगा, तो आप इसको हाथ से मत ठुकराओ। अब आपने जो शेर व शायरी लिखनी है उस लिखने से आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप जाके मुशायरों में अपना पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, लेकिन ये एक काम है जहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप इससे इनकार मत कीजिएगा। तो इन्होंने अपने गुरु की बात मानी और गाना लिखने के लिए उन्होंने अपनी हामी भर दी। और इनके बारे में कहा जाता है कि बाद में जब ये बहुत बड़े गीतकार बन गए थे तो मुशायरों में इनको इनके नाम की वजह से बुलाया जाता था, लेकिन जब वहां पे जाते थे तो वो अपने गीत नहीं पढ़ते थे, वो अपनी कोई बड़ी जबरदस्त कमाल की गजल लिखी हुई और कोई शेर लिखे हुए वो पढ़ा करते थे। अच्छा चलिए वापस चलते हैं जरा उस गीत की तरफ जो सबसे पहले इन्होंने लिखा और जिस फिल्म के लिए इन्होंने लिखा। तो AR करदार साहब ने इनकी मुलाकात करवाई नौशाद साहब से। तो ये चले गए नौशाद साहब के पास और नौशाद साहब ने एक इनको धुन दिया और कहा कि भाई देखिए ये धुन है, ये मीटर है, इस मीटर पे हम चाहते हैं कि आप अपना गाना लिखिए। और इन्होंने जो भी गाना लिखा तो वो बड़ा पसंद आया नौशाद साहब को। और उसके बाद 1945 में एक फिल्म बन रही थी, फिल्म का नाम था शाहजहां, और उस फिल्म के सारे गाने इनको लिखने के लिए कहा गया। अच्छा, बहुत से जानकारों का यह भी मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो धुनों पे गाने लिखने का रिवाज है वो मजरू सुल्तानपुरी से ही शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले वो गीत होते थे तो उन गीतों को संगीतकार धुन बना के गाना बना लिया करता था। लेकिन इन्होंने ये एक नया ही रिवाज शुरू हुआ था उस जमाने में जिसमें इनका बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। तो गीतकार जो था वो धुन बनाता था और फिर धुन सुनाता था कि ये धुन है और इस धुन पे आप अपने गानों को लिखिएगा। तो बड़ा जबरदस्त उसमें वो काम धाम हुआ करता था। तो इनका जो पहला गाना रिलीज हुआ था 1946 में फिल्म शाहजहां आई थी और कुंदन लाल सहगल ने इनका वो पहला गाना गाया। अच्छा, KL सहगल के बारे में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है जो मैंने सुना जब इनके बेटे का इंटरव्यू सुन रहा था कि KL सहगल साहब जो 40 के दशक के सम्राट थे, वो संगीत का मतलब है उस जमाने में KL सहगल। तो अगर कोई संगीत सुनता था और जो संगीत जानता था तो उनको लगता था कि संगीत यानी कि KL सहगल।
केएल सहगल के बारे में कहते हैं कि उन्हें जब भी वो गाना रिकॉर्ड करते थे तो उन्हें आदत थी कि वो पैग जरूर लगा देते थे, तो पैग लगा के सरूर में वो गाना गाते थे। अच्छा, इस गाने जो ये गाना रिकॉर्ड होने वाला था, इसकी डिमांड कुछ इस तरीके की थी कि नौशाद साहब ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें इसमें जो मूड चाहिए वो थोड़ा अलग मूड चाहिए, तो हम चाहते हैं कि आप बिना पैग के इस गाने को रिकॉर्ड कीजिएगा। कुंदन लाल सहगल साहब ने इनकार कर दिया कि नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, मेरे को तो मजा तभी आता है ना, तो मुझे आप लगाने दे 1-2 पैग। 2-3 दिन तक कहते ये सिलसिला चला। अल्टीमेटली उन्होंने गाना वो बिना पिए ही रिकॉर्ड किया था। और दोस्तों, गाना था जब दिल ही टूट गया हम जीकर क्या करेंगे। बड़ा मशहूर वो गाना हुआ, इतना मशहूर वो गाना हुआ कि केएल सहगल साहब का बड़ा वो फेवरेट गाना था और उन्होंने अपनी वसीयत भी की थी। उन्होंने कहा था कि जब मेरी डेथ होगी, मेरा जनाजा निकले, तो उसके साथ ये गाना जरूर बजना चाहिए, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। 1946 में दोस्तों ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका मजनू साहब का पहला गाना माना जाता है और क्या वो जबरदस्त गाना हुआ। उसके बाद एक से बढ़कर एक इन्होंने गाने लिखे हैं। आज मैं आपको गाने वो सुना रहा हूं जो मेरे कुछ फेवरेट गाने हैं। इनके गाने तो इतने सारे हैं। अब देखिएगा वो गाना जहां पे इन्होंने लिखा था जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, और मैं आपको सुना रहा हूं। मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा, आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी सांसों में महक रहा रे तेरा गजरा। ओ आजा मेरी रातों में लहक रहा रे तेरा गजरा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली। लहरों में कमल संभाले हुए मन का, जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ देर से लहरों में कमल संभाले हुए मन का, ओ जीवन ताल में भटक रहा रे तेरा हंसा। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली, मेरे अरमानों के पंख
पंख लगा के कहाँ उड़ चली, कहाँ उड़ चली। 1974 में दोस्तों ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम जहरीला इंसान। आर.डी. बर्मन का संगीत, किशोर कुमार की आवाज और मजरू साहब का लिखा गाना ओ हंसनी। इनके गानों में इतना वेरिएशन था, क्या दर्द भरे गाने भी इनके हैं। बड़ी सुनी सुनी है ये जिंदगी, और वहीं पे इतने सारे कॉमिकल गाने हैं। इनका अपना अलग से ही आई थिंक अगर मैं शो करना चाहूं तो मजरू साहब के कॉमिकल गानों का शो हो सकता है, उनके गमगीन गानों का शो हो सकता है, उनके फिलोसॉफिकल गाने, क्या जबरदस्त उन्होंने गाने लिखे हैं। आप जो है वो खो जाते हैं। मुझे याद पड़ता है एक बंदनी का गाना है, सुन मेरे बंधुरे। कॉलेज के ज़माने में हम जब ड्रामे हम भी क्या करते थे तो 8-10 जो कलाकार हम लोग थे तो मिलके हम वो गाना गाते थे, सुन मेरे बंधुरे सुन मेरे मितवा। अच्छा दोस्तों, जरा वापस आपको लिए चलते हैं हम 40 के उस दशक में जब भारत आज़ाद हुआ। अभी ये जो फिल्म शाहजहां 46 में रिलीज हुई थी, 47 में भारत भी आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ भारत में बड़ा कुछ बदला था, बड़ा ज़बरदस्त जोश था। मजरू सुल्तानपुरी का एक इंटरव्यू में देख रहा था तो बताया था कि किस तरीके से हम भी सड़कों पे उतर आए थे, नाचे थे, डांस किया था, जो खुशियां थी वो मनाई गई थी कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। और आज़ादी के साथ बड़ा कुछ भारत में बदलाव भी आया, फिल्मों में भी बदलाव आया। और जहां तक इनका अपना सवाल था नौशाद साहब के साथ, इन्होंने, नौशाद साहब 40 के दशक के और 50 के दशक के बड़े कमाल के म्यूजिक कंपोजर हैं, बहुत सारे गाने इन्होंने लिखे। और इनका जो नौशाद साहब के साथ रिश्ता था वो रिश्ता और भी गहरा हो गया जब नौशाद साहब जो इनकी शख्सियत से, इनकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक बहुत ही अच्छे ये पिता थे और बड़ा अच्छा इनका परिवार था। तो अपने बेटे के लिए इन्होंने इनकी बेटी का हाथ मांगा था। उसके बाद नौशाद साहब के बेटे से इनकी बेटी का विवाह हुआ और ये जो जोड़ी थी अब ये रिश्तेदारी में भी बदल गई। इस बीच इनके जो गीत थे, इनका जो लिखने का अंदाज था बड़ा क्रांतिकारी था। अब जो क्रांतिकारी है वो तो क्रांतिकारी ही रहेगा। और हुआ ये कि मुंबई में एक मजदूरों की सभा थी और उस सभा में इन्हें कहा गया कि आप कुछ ऐसा लिखिए, सिंपल लिखिए जो सभी को समझ में आए। कुछ बड़ा वो क्रांतिकारी चाहते थे। मजदूरों का अपना एक अलग ही, अब वो आज़ादी के बाद बहुत सारे चीज़ों के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए, ड्यूटीज़ के लिए बड़ी डिमांड होती रहती थी उस जमाने में। तो मजदूरों की एक सभा थी और उस सभा में इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त कोई कविता वहाँ पे लिखी, पढ़ी, जो सबको समझ आई लेकिन वो सरकार को समझ नहीं आई। उनको भाई नहीं उस जमाने की जो सरकार थी, और इन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया। और फिर कहा गया, एक और बड़े ज़बरदस्त उस जमाने के एक्टर है बलराज साहनी, वो भी बड़े क्रांतिकारी थे, ये दोनों उसी सभा में थे, दोनों को जेल में डाल दिया। और मजरू साहब को कहा कि आपने जो लिखा है, आप इस अपनी लिखी हुई कविता के लिए माफ़ी मांगिए तो हम आपको छोड़ देंगे। लेकिन ये बड़ा जिंदा दिल इंसान थे, उन्होंने कहा कि भाई जो मैंने लिखा है, मुझे कहा गया था, सिचुएशन है, हमने लिखा है और सही लिखा है, हम इसके लिए क्यों माफ़ी मांगे। 2 साल तक मजरू साहब जेल में रहे और जेल के अंदर इन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, अपना वो अंग्रेजी की और भी पढ़ाई की, बड़ा कुछ उन्होंने जेल में पढ़ा। और इस बीच क्या हुआ कि ये जेल के अंदर थे लेकिन बाहर एक फिल्म रिलीज हुई 1949 में और फिल्म का नाम था अंदाज। अच्छा, उस फिल्म के गाने जो थे वो तो देश में पूरा तहलका मचा रहे थे। दिलीप कुमार साहब, नरगिस और राज कपूर की वो फिल्म थी और उसके जो गाने थे, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, एक और गाना था उठाए जाऊं उनके सितम, वो इतने ज़्यादा मशहूर हो गए कि 2 साल बाद जैसे ही ये जेल से बाहर निकले तो एक बार फिर आसपास उनके म्यूजिक कंपोजर थे, उनकी तो भीड़ थी ही, लेकिन एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर से इनकी बातचीत हुई, एक ऐसी जोड़ी बनी जिन्होंने बड़ी कमाल की फिल्में दी। वो जोड़ी क्या है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ सुनाता हूँ एक और मेरा बड़ा फेवरेट गाना। दोस्तों आज मैं आप उनके कुछ फेवरेट गाने सुना रहा हूँ। गाने तो उनके इतने बढ़िया बढ़िया है। नए पुराने बाहों के दरमियान खामोशी का एक गाना है, 1996 में फिल्म आई थी। हालांकि फिल्म कुछ ज्यादा कर नहीं पाई थी, संजय लीला बंसाली की पहली फिल्म थी, लेकिन गाना बड़ा ही प्यारा था। फिर न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, एक और बड़ा जबरदस्त मेरा फेवरेट गाना है। एक नहीं बल्कि बहुत सारे इनके गाने हैं। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। लेकिन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं दोस्तों गाना, वो गाना है ये वाला, किशोर कुमार की आवाज।
तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 रह भी सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा। आना होगा तुम्हें मेरे लिए साथी मेरी सुनी राह के। जाऊं कहाँ के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया। दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन 1969 में दोस्तों ये फिल्म आई थी। फिल्म का नाम प्यार का मौसम। नासिर हुसैन की ये फिल्म थी और नासिर हुसैन की तकरीबन सारी फिल्मों में, इंक्लूडिंग आई थिंक बाद में 80-90 के दशक में जो जीता वही सिकंदर, कयामत से कयामत तक, इन सारी फिल्मों के गाने लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने। उन्हीं का लिखा गाना, आर.डी. बर्मन का संगीत और किशोर कुमार की आवाज। अच्छा दोस्तों, आइए जरा लिए चलते हैं एक बार फिर आपको अर्ली 50s में। अब हुआ ये कि जेल से जैसे ही बाहर निकले और निकलने के बाद इनकी मुलाकात हुई ओपी नैयर से, और ओपी नैयर के साथ इन्होंने एक फिल्म इनको मिली और साथ में थे गुरुदत्त। उसके बाद गुरुदत्त, ओपी नैयर और मजरू साहब ने फिल्म की 1951 या 52 में शायद वो फिल्म आई थी और फिल्म का नाम था बाज। और उस फिल्म के बाद इन्होंने आर पार एक और बड़ी कमाल की फिल्म दी और उसके बाद बहुत सारी फिल्में इन्होंने की। और बहुत से जो फिल्मी जानकार हैं उनका ये मानना है कि ओपी नैयर के ज्यादातर गाने जो है वो लिखे हैं मजरू साहब ने। अच्छा, एक और जो मजेदार किस्सा इस दौर का है, ये दौर था, अब बाद में तो बड़ा मशहूर ये हो गया, उनके पास बहुत सारा काम धाम हुआ, लेकिन जिस समय ये जेल में थे तो 2-3 साल के लिए काम कुछ नहीं था, इनकम कुछ भी नहीं थी, परिवार इनका था तो बड़ा इनको तंगी से वो गुजर रहे थे। तो इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि कभी कभी जिंदगी में आपके कुछ ऐसे इंसान आते हैं जो आपके सब मरहलों को, सारी मुसीबतों को हल कर देते हैं। और मेरे जीवन में जो ऐसा कोई इंसान आया था जो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो इंसान था राज कपूर। अब हुआ ये कि जिस समय ये जेल में थे
और राज कपूर साहब को जब पता चला, हालांकि फिल्म आग के लिए इन्होंने कुछ गाने लिखे थे, तो राज कपूर इनके पास आए और कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और मुझे एक गाना आप लिख के दे, कुछ ऐसा गाना चाहिए, ये दुनिया क्यों बनी है, कुछ ऐसा इन्होंने कहा। तो इन्होंने एक गाना इनको लिख के दिया और जिसका मुखड़ा था कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। और उसके जो अंतरे थे वो गाना कुछ अलग था, पूरा का पूरा अलग गाना था, लेकिन वो गाना उन्होंने राज कपूर साहब को दिया और राज कपूर साहब ने उस एक गीत के लिए इनको 1000 रुपए दिए थे। उस जमाने में 1000 रुपए बहुत होते थे और इन्होंने कहा था कि एक्चुअल में ये राज कपूर इनकी हेल्प करना चाहते थे। ना राज कपूर के पास कोई फिल्म थी, ना उन्होंने वो गाना किसी फिल्म में इस्तेमाल किया, लेकिन हेल्प करने के लिए इनसे कुछ लिखवाया, 1000 रुपए दिए, जो कि उनके लिए बड़े हेल्पफुल रहे। तो वो अपने घर पे इन्होंने भेजे थे और लगभग 15-16 साल बाद मिड 60 में राज कपूर ने एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था तीसरी कसम और उस फिल्म में एक गाना, हालांकि वो गाना बाद में हसन साहब ने उसको कंप्लीट किया था, लेकिन उसका मुखड़ा जो था वो मजरू साहब ने लिखा था। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दोस्तों, ओपी नैयर के साथ इनके बहुत ही कमाल के गाने हैं और ऐसा ही एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। उफ ये नजर, उफ ये अदा, उफ ये नजर, उफ ये अदा, कौन न अब होगा फिदा। जुल्फ है या बदलियां, आंखें हैं या बिजलियां, जाने किस किस की आएगी कज़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तुम सा नहीं देखा। भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। तुम भी हंसी रुत भी हंसी, आज ये दिल बस में नहीं। रास्ते खामोश हैं, धड़कने मदहोश हैं, पिए बिन आज हमें चढ़ा है नशा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। तुम न अगर बोलोगे सनम, तुम न अगर बोलोगे सनम, मर तो नहीं जाएंगे हम। क्या परी या हूर हो, इतने क्यों मगरूर हो, मान के तो देखो कभी किसी का कहा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। 1957 में दोस्तों ये फिल्म आई थी, तुम सा नहीं देखा। एक बार फिर नासिर हुसैन की फिल्म, ओपी नैयर का संगीत और मजरू साहब का लिखा ये गाना। अच्छा, मजरू सुल्तानपुरी ने वैसे तो तकरीबन सारे ही म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है, लेकिन एक म्यूजिक कंपोजर है जिनके साथ उनका जो काम है वो बड़ा ही कमाल का काम है और खुद मजरू साहब उनको बहुत बड़ा रिकॉर्ड देते थे और वो म्यूजिक कंपोजर है दोस्तों एस डी बर्मन।
एस डी बर्मन के साथ 1957 में इन्होंने पेइंग गेस्ट एक बड़ी कमाल की फिल्म की थी। उसके बाद उसी साल एक और फिल्म थी 9-2-11, बहुत मशहूर उसके गाने हुए थे। 58 में काला पानी, 58 में ही 16वां साल, उसके बाद 1959 सुजाता और मुंबई का बाबू। क्या जबरदस्त इन्होंने गाने दिए हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इनसे पहले जो गाने थे या मोहब्बत भरे गाने जिसकी हम बातचीत करते हैं, तो वो बड़े सेंसिटिव होते थे या फिर बड़े वो दुख भरे होते थे और बड़े वो गहरे होते थे। लेकिन जो लाइट रोमांटिक गाने होते हैं बहुत सारे इन्होंने एस डी बर्मन के साथ किए। कुछ एक गीत है छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, या फिर आंखों में क्या जी। एक और गाना है अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, दीवाना मस्ताना हुआ दिल। और यही नहीं बल्कि इन्होंने बड़े कुछ फिलोसॉफिकल सीरियस गाने भी लिखे हैं। एक गाना है चांद फिर निकला, सेम फिल्म पेइंग गेस्ट में ये गाना है। या फिर एक और गाना है हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए। और एक बड़ा मेरा फेवरेट गाना है बम्बई का बाबू और गाना है साथी ना कोई मंजिल। बड़ा एक फिलोसॉफिकल गहरा गाना है। एस डी बर्मन साहब के बारे में मजरू साहब ये कहते थे कि वो अपने आप में एक स्कूल थे संगीत की, अगर हम बातचीत करते हैं। और उनके जाने के बाद बहुत सारे लोगों ने शायद उनको कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन एस डी बर्मन कोई नहीं बन पाया। वो जो स्कूल थे वो अपने साथ वो स्कूल भी लेके चले गए हैं। और क्या उनके गाने उनके साथ उन्होंने लिखे हैं, जहां पे उन्होंने जज्बाती गाने लिखे हैं, रहे ना रहे हम, या फिर सुन मेरे बंधु रे, और वहीं पे मजाकिया गाने भी है। CAT कैट, कैट माने बिल्ली जानम समझा करो, 90 के दशक में एक और बड़ा वो कमाल का गाना हुआ था। अच्छा दोस्तों, एस डी बर्मन का जिक्र हो रहा है तो एस डी बर्मन की एक फिल्म है जो मेरी बड़ी फेवरेट फिल्म है और बड़ी ही फेवरेट मेरे उस फिल्म के गाने हैं। फिल्म का नाम है अभिमान, लता मंगेशकर की आवाज, एस डी बर्मन का संगीत और मजरू साहब की कलम। ha ha ha
1964 में मजरू सुल्तानपुरी साहब को उनका इकलौता बेस्ट लिरिसिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम था दोस्ती और उस फिल्म में उन्होंने गाना लिखा था चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और वहीं पे 1993 में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। मजरू साहब के जो गाने हैं वो हर दशक में बदलते रहे। 40 में उन्होंने जो गाने लिखे थे वो अलग थे, 50 के दशक में अलग थे, 60s में 70s में ये दौर उनका बदलता रहा। और वो कहते थे कि मैं एक्चुअल में दौर के हिसाब से गाने लिखता हूं, किरदार के हिसाब से गाने लिखता हूं। अब जैसे जैसे फिल्मों का बैकड्रॉप बदलता रहता है, फिल्मों की कहानी बदलती रहती है, फिल्मों के किरदार बदलते रहते हैं, तो डायरेक्टर हमें बताते हैं कि ये फिल्म जो है, इस फिल्म की कहानी ये है और इस फिल्म का जो कलाकार है वो इस तरीके का है। तो हम जो थे उस किरदार को पढ़ते थे, हमें किरदार दिया जाता था कि कैसे वो बोलता है, क्या उसकी जबान है, कितना वो पढ़ा लिखा है, उसके आसपास का समाज कैसा है, और वही भाषा वही भाव हम गीत में डालते थे। तो इस तरीके से वो बड़े कमाल के गीत बनाया करते थे। और समय के साथ मजरू सुल्तानपुरी अकेले एक ऐसे लिरिसिस्ट है जिनके लिरिक्स भी बदलते रहे और खुद को भी बदलते रहे। और एक दौर ऐसा भी आया कि स्पेशली आई थिंक अर्ली 70s में जब सुपरस्टार राजेश खन्ना आए, और राजेश खन्ना के साथ एक बहुत ही कमाल की राइटर आए, उनका नाम था, आप सभी जानते हैं, आनंद बख्शी। आनंद बख्शी का लिखने का तरीका ही कुछ और था। उनका तरीका जो था वो ऑलमोस्ट जैसे कॉन्वर्सेशन होती है उस तरीके से होती थी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, तो वो थोड़ा उसमें बदलाव आया। तो 70 के दशक में नासिर हुसैन एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था यादों की बारात। और उस फिल्म के लिए इन्होंने मजरू साहब से कहा कि देखिए भाई, हमें जो है थोड़ा ये नए जमाने की फिल्म है तो हमें शायरी नहीं चाहिए, ये जो बड़े बड़े शब्द होते वो नहीं चाहिए, हमें जो है वो कॉन्वर्सेशन चाहिए और इस फिल्म के हमें गाने बनाने हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से जो भी कॉन्वर्सेशन के हिसाब से गाना लिखा। आर.डी. बर्मन संगीत बना रहे थे और नासिर हुसैन को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि नहीं, आपने फिर यार इसमें वो शायरी डाल दी है, थोड़ा सा इसको हम हल्के फुल्के शब्दों में चाहते हैं। तो यहाँ पे आर.डी. बर्मन साहब ने कहा कि देखिए, ये जो गाना है बड़ा फिट हो रहा है मेरे संगीत के अंदर, ये शब्द बड़े फिट हो रहे हैं और ये बड़ा होना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि हमें ये गाना रखना चाहिए। वो गाना रखा गया दोस्तों। आज वो गाना है आइकॉनिक गाना था चुरा लिया है तुमने जो दिल को। तो इस तरीके से ये समय के साथ भी अपने आप को बदलते रहे, भाषा बदलती रही। कहाँ पे इतने बड़े बड़े गाने इन्होंने लिखे और कहाँ पे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेंगे। दोस्तों, समय के साथ ये खुद को तो बदलते रहे, लेकिन समय कभी शायद इनको समझ नहीं पाया। और हुआ ये कि 80 और 90 के दशक में जहाँ पे बहुत कुछ बदल गया था, अब नए नए जो नौजवान जो फिल्म मेकर आए थे वो इनके पास जाने से थोड़ा कतराते थे। ये अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा लगता था कि भाई ये शायर है, इसने बड़े बड़े गाने लिखे हैं, इनके पास हम जाएंगे तो बड़ी मनमानी करेगा, अगर कोई हम बदलाव करना चाहें तो वो हमें करने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये कहते थे कि मैंने पूरी जिंदगी जो गाने लिखे हैं वो गाने, वो मुझे बताया गया था कि ये किरदार है पर्दे पे जो मैं नजर आया हूं, वो एक डायरेक्टर की नजरों से नजर आया हूं। तो मुझे जो बताया जाता था मैं वो लिखता था, अगर मुझे कहा कि यहाँ पे ऐसा बदलो तो मैं बदल देता था। तो वो जो एक उन नौजवान नई पीढ़ी के जो फिल्म मेकर थे उनके जहन में एक चीज थी कि यार इनके पास जाएंगे तो हमें बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि हम अपने जो लोग बाग है उन्हीं के साथ काम करते हैं। और धीरे धीरे इनके पास वो काम काफी कम हो गया था और एक समय ऐसा भी आया कि इनके पास बड़ा कम काम था। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि हर कहानी का कोई ना कोई कभी ना कहीं अंत होता है। इस कहानी का भी अंत हुआ और ये 2000 के आसपास इनको फेफड़ों से जुड़ी हुई कुछ एक बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से ये इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी। और मई के महीने में इनको निमोनिया हो गया और 24 मई 2000 ये हमें अलविदा कह गए। और इनकी कलम से निकले हुए जो गाने हैं वो तो कभी खामोश नहीं होंगे। अनगिनत गीत है, हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारी खुशी में हमेशा हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मजरू साहब, मेरा अपना मानना है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे गीतकार है जो बड़े अच्छे अच्छे गानों का, गीतकारों का, इंसानों का जब कभी भी बॉलीवुड में जिक्र होगा तो मजरू सुल्तानपुरी का नाम बहुत ऊपर आएगा। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके बहुत से गीत हमेशा हमारे साथ रहेंगे। दोस्तों, एक और मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, बड़ा फिलोसॉफिकल गाना है, लता जी ने उस गाने को गाया है। ये गाना मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं
और इस वादे के साथ कि फिर किसी दिन एक और कहानी आपके लिए लेके आऊंगा, और तब तक के लिए नमस्कार।